हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और उस स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे, साइटोकाइनिन आर फॉर्म्ड प्राइमरली इन रूट्स एंड देन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर एंटागोनिस्टिक इन एपिकल डोमिनेंस। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट वर्क करती हैं। ऑक्सिन जो काम करता है उसको ये प्रिवेंट करता है। तो काइनेटिन मॉडिफाइड डीएनए प्यूरिन है, वॉज डिस्कवर्ड बाय हैरिंग स्पर्म एंड डी इज द जेटिन इज एन ऑक्सिन। तो इन चारों में से हमें क्या करना है, अपने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है फाइटो हॉर्मोन्स की। फाइटो हॉर्मोन्स की बात हो रही है। फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे प्लांट हॉर्मोन्स, और ये आपके क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या करेंगे, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है हमारे पास। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि जो आपका साइटोकाइनिन है आर फॉर्म्ड प्राइमरली इन रूट्स। तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि साइटोकाइनिन की अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइनिन जो वो सिंथेसाइज होता है, साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन जो होता है ये सिंथेसाइज होता है रूट्स में, सिंथेसाइज्ड इन रूट्स। तो प्राइमरली सबसे पहले रूट्स में ये सिंथेसाइज हुआ एंड ये आपका आता कहाँ से है, एंड डिराइव्ड फ्रॉम एडेनिन। एडेनिन आपका क्या, नाइट्रोजन बेस है, फ्रॉम एडेनिन, और ये जो आपका, और किस फॉर्म में ये जो आपका जो डिस्कवर हुआ था, ये आपका जो साइटोकाइनिन जो है ये दैट वाज डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। कैसे किस फॉर्म में ये डिस्कवर्ड हुआ था, काइनेटिन की फॉर्म में ये डिस्कवर्ड हुआ था ये। एंड ये आपका क्या है, इसमें एडेनिन है, ये तो हो गया आपका कि जो आपकी दो नाइट्रोजन टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक आपका प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। तो यहाँ पे इसकी जो बात हो रही है ये प्यूरिन की हो रही है। एडेनिन जो है, जो मेंबर है इसमें, ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ये प्यूरिन ग्रुप से है। तो ये आपका आ गया काइनेटिन। और कहाँ से ऑब्टेन्ड, कहाँ से किया था ये, अगर इसकी काइनेटिन की बात करते हैं तो ये आपका आइसोलेट जो हुआ था, तो इसको मॉडिफाइड फॉर्म जो है इसकी, तो वो आपकी क्या थी इसमें, obtained from herring sperm DNA, herring फिश स्पर्म DNA से ये आपका एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो इसके बाद हम ये करते हैं कि ये आपका प्राइमरली सिंथेसाइज्ड होता है रूट्स के अंदर, और ये आपको ये पता चल गया कि कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, किस फॉर्म में किस फॉर्म में ये डिस्कवर हुआ था एंड कहाँ से ये हमें मिला था। तो जब ये आपका रूट्स में सिंथेसाइज तो रूट्स में होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, बाद में ये मूव कर जाता है, दे मूव अपवर्ड इन द, ये जो आपका सिंथेसाइज जो रूट्स में हुआ बाद में ये क्या करता है, मूव कर जाता है, मूव अपवर्ड, अब ये मूव अपवर्ड इन द जाइलम के अंदर ये मूव कर गया, मूव अपवर्ड इन द जाइलम एंड पास इनटू लीव्स, और लीव्स के अंदर ये चला गया, और वहां इसको क्या है, लीव्स के अंदर चला गया या और आपका फ्रूट्स के अंदर चला गया। वहां पे इनको क्या है, जब नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये यूज होता है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है इसको, या सेल डिफरेंशिएशन के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड एज नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, के लिए इसको यूज किया जाता है।
तो अब अपनी ऑप्शंस को साथ के साथ देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमने पहला देख लिया था कि साइटोकाइनिन जो होता है ये दैट इज फॉर्म्ड इन द रूट्स, ये रूट्स में मिलता है, ये प्राइमरली ये सिंथेसाइज होता है रूट्स में, बाद में बाकी पार्ट्स में जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन इसमें बात करते हैं कि जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है ये एंटागोनिस्टिक इन एपिकल डोमिनेंस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की, कि सेकेंड ऑप्शन में ये लिखा है कि आपके जो ऑक्सिन जो है और जो साइटोकाइनिन है, दो दो आपके फाइटो हॉर्मोन्स हैं और ये एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं इन केस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। तो अब बात करते हैं इसमें कि एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं इसमें मेन फंक्शन की, द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, main function of auxin is to promote stem elongation, ये एपिकल पोजीशन में इसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसमें स्टेम इलॉन्गेशन करता है। एंड दूसरा काम ये क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, ये आपका क्या करेगा, इनहिबिट करेगा इस ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स की, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। अब ये जो सिर्फ ये आपका जो इसका एपिकल पोर्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा इसमें, और उसमें क्या करेगा, लेटरल बर्ड को ये ग्रो करने नहीं देगा, टू मेंटेन एपिकल डोमिनेंस, टू मेंटेन एपिकल डोमिनेंस। तो ये आपका क्या करेगा, प्लांट है इसमें, ये आपका क्या होगा, एपिकल पोर्शन में इसकी ग्रोथ होती जाएगी और ये लेटरल बर्ड को ग्रो नहीं करने देगा। तो आपका क्या करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, जब एक साइड से सिर्फ अपर साइड पे ये ग्रोथ होती जा रही है, इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि ये लेटरल साइड की ग्रोथ को होने नहीं देगा। इसलिए जब उसको डीकैपिटेटेड करते हैं तो ये आपका क्या करेगा, तब ये लेटरल बर्ड जो है वो ग्रो करेगी। तो ये एपिकल डोमिनेंस करता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करती हूँ, साइटोकाइनिन में क्योंकि हम तो देख रहे हैं एंटागोनिस्टिक फंक्शन, तो हमने पहले देखा ऑक्सिन का फंक्शन एंड अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की। अब साइटोकाइनिन का क्या करता है, ये इट इंक्रीज द सेल डिवीजन, इट इंक्रीजेस द सेल डिवीजन। ये साइटोकाइनिन का मेन काम है कि ये सेल डिवीजन को रैपिड करता है, सेल डिवीजन को, और ये साथ में क्या करेगा, इट promotes sprouting of lateral buds। तो यही तो इसका एंटागोनिस्टिक वर्क हुआ। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन सिर्फ एपिकल डोमिनेंस दिखाता है, वो सिर्फ अपर साइड पे बढ़ता है, लेटरल बर्ड की ग्रोथ को वो इनहिबिट कर देता है। लेकिन साइटोकाइनिन इसके अपोजिट वर्क करता है, वो क्या करता है, सेल डिवीजन तो वो करता है लेकिन वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड, मतलब नई नई बर्ड जो है लेटरल बर्ड्स को वो अराइज करने में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया इसमें, लेटरल बर्ड्स में, तो ये इसका अपोजिट वर्क हो गया। एंड ये क्या इसमें, एंड ओवरकम एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करता है, ओवरकम कर लेता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि एंटागोनिस्टिक ये वर्क करता है। तो ये जो हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हमने कहा कि ये काइनेटिन है, मॉडिफाइड डीएनए प्यूरिन है, वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम हैरिंग स्पर्म। ये हमने यहाँ पे देखा कि साइटोकाइनिन जो सिंथेसाइज होता है प्राइमरली वो तो रूट्स में होता है, लेकिन किस फॉर्म में इसको डिस्कवर किया था, काइनेटिन की फॉर्म में किया था। और ये आपको कहाँ से किया था, हैरिंग फिश स्पर्म डीएनए से इसको डिस्कवर किया। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने इस लास्ट ऑप्शन की। तो लास्ट ऑप्शन में लिखा है कि जियाटिन इज एन ऑक्सिन, ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ जियाटिन की, तो जियाटिन आपका क्या आ जाएगा, जियाटिन हमारा नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन है। जियाटिन आपका क्या है, नेचुरली अकरिंग
नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है। तो ये ऑक्सिन नहीं है, इट्स नॉट ऑक्सिन। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सारे ऑप्शन तो क्या थे हमारे? करेक्ट थे। एंड सिर्फ आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है। तो अगर हम इसमें लिख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, जो एक्चुअल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।